आप सभी भगवत प्रेमी सनातन प्रेमियों को प्रेम भरा राधे राधे। सोए हुए लोगों को जगाने तथा भटके हुए लोगों को मार्ग पर लाने एवं समाज को सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करना, इसमें जितनी अहम भूमिका सनातनी संत महात्माओं की रही है उतनी ही अहम भूमिका कवियों की भी रही है। भक्ति काल के एक ऐसे ही महान कवि हुए महाकवि सूरदास जी। आज महाकवि सूरदास जी की जयंती है। उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ, लेकिन सूरदास जी के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। किसी का मत है कि उनका जन्म सीही नामक ग्राम में हुआ, तो किसी विद्वान का मत है कि उनका जन्म रुनकता ग्राम, जो कि वर्तमान में आगरा जिला के अंतर्गत आता है। बाद में वे आगरा एवं मथुरा के बीच गौहाट में आकर रहने लगे थे। सूरदास जी बचपन से ही कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, परंतु गुरु बल्लवाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उससे तो उनकी कृष्ण भक्ति में तन्मयता और भी अत्यधिक बढ़ गई। क्या बात। लेकिन सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी के जन्मांध के विषय में भाव प्रकाश, निज वार्ता आदि के आधार पर श्री सूरदास जी जन्मांध हैं, परंतु उन्होंने जो राधा कृष्ण के स्वरूप का सजीव चित्रण किया, उनके सौंदर्य का जो उन्होंने जिस ढंग से बताया, तो उसे देखकर जो कवि श्याम सुंदर दास जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने कहा कि श्रृंगार रूप रंग का जो वर्णन उन्होंने किया वो कोई जन्मांध कर ही नहीं सकता। अतः श्री सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन सूरदास जी ने अपनी जितनी भी रचनाएं की, रचनाओं की बात करेंगे। जन्मांध थे या नहीं थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जन्म स्थान कहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने क्या कार्य किया वो कार्य उनका मुख्य है। उन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं वह सभी ब्रजभाषा में की। इसी कारण सूरदास जी को ब्रजभाषा का महान कवि बताया जाता है। सूरदास जी ने सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि ग्रंथों की रचना की, लेकिन सूरसागर ग्रंथ सूरदास जी की कीर्ति का मुख्य आधार है और सूरसागर में भक्ति की प्रधानता है। और इसमें दो प्रसंग, श्री कृष्ण की बाल लीला और दूसरा भ्रमर गीत, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सूरदास जी के बारे में वैसे तो अनेक कथाएं प्रचलन में हैं, लेकिन एक कथा याद आती है। एक बार सूरदास जी कृष्ण भक्ति में लीन चले जा रहे थे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, और मार्ग में कुएं में जा गिरे। लेकिन कुएं में गिरने के बाद भी अपनी कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी, कुएं में गिर पड़े और उसके बाद भी राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जाकर सूरदास जी को कुएं से निकाला और आंखों की रोशनी देकर अपने दर्शन करवाए। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर सूरदास जी का मन आनंदित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सूरदास तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, बताओ तुम क्या चाहती हो, जो इच्छा हो वो वर मांग लो। सूरदास जी ने कहा, भगवान आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, आपको देखने के बाद अब किसी को देखने की चाह नहीं है, इसलिए भगवान आपने जो हमें आंखों की रोशनी दी है ये वापस ले लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए और अंतर्ध्यान हुए। सूरदास जी की कई रचनाएं हैं, आपको एक दो सुनाते हैं।
अविगति गति कछु कहत न आवे, अविगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अविगति गति कछु कहत न आवे। और अधिकतर कथा व्यास हम भी और भी तमाम लोग, सूरदास जी ने जो उद्धव गोपी संवाद के विषय में लिखा, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत ही करुणामय लिखा है। एक पद आपको सुना रहा हूँ। ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई, ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिथ साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हित जदुतात, ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही। ऐसे सुंदर सुंदर रचनाएं महाकवि सूरदास जी की हैं। सदैव कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले श्री सूरदास जी की मृत्यु 1580 ईस्वी में गोवर्धन के पास में हुई और पारसौली नामक ग्राम में हुई। पारसौली वही ग्राम है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी रास लीलाएं रचाते थे। सूरदास जी ने जिस जगह अपने प्राण त्यागे, उस जगह सूर श्याम मंदिर सूरकुटी की स्थापना की गई है। पुनः उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन। देश के सभी कवियों को प्रेम भरा राधे राधे। आप सभी देशवासियों को, सनातन प्रेमियों को राधे राधे।